जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फाइनली इम्तिहान कराने जा रहा है। एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर असमंजस बना रहा कि क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान कराएगा नहीं कराएगा। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में था। उस मामले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया और जो पिटिशनर्स थे उनको लेकर साफ तौर पर कहा कि आप एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस को लेकर कोर्ट के पास आए हैं, आपके पास कोई कंक्रीट चीज ऐसी नहीं है जिस बुनियाद पर यह कहा जाए जो शकूक शुबहात आपके हैं वो शकूक शुबहात हकाइक पर मबनी है। उन्होंने कहा आपने जो शक जाहिर किया है उस शक को दूर करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की कमेटी का जिक्र किया और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की कमेटी को लेकर उन्होंने ये कहा कि अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशात होंगी उन पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स के बीच में शकूक शुबहात हैं, डाउट्स हैं, वो डाउट्स और वो शकूक शुबहात दूर किए जा सकें। अब खबर ये आ रही है जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने तब भी आपको कहा था कि अगस्त के महीने से रिक्रूटमेंट शुरू होगी, लेकिन चूंकि आप जानते हैं ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला ऐसा है कि किसी भी चीज को सरकारी तौर पर अंजाम देने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब फाइनली खबर यह आ रही है कि सितंबर के 21 तारीख से, जो आप जानते हैं, आप लोगों को सभी को डेट्स मालूम है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब इम्तिहान जो है सितंबर के इस महीने के आखिर से शुरू करने जा रहा है। अब इन इम्तिहानों की सबसे खास बात यह कि पहले तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस बात के लिए मुबारकबाद कि वो इम्तिहान खुद कराने जा रहे हैं। दूसरा, इम्तिहान ओएमआर बेस्ड होंगे। तीसरा ये कि जो एप्टेक को लेकर हंगामा था उस हंगामे से भी दूर रहते हुए फिलहाल यही जेकेएसएसबी ने तय किया है कि वो ओएमआर बेस्ड इम्तिहान से शुरुआत करेंगे। और दूसरी अच्छी खबर जो ये आ रही है वो खबर ये आ रही है कि सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति दोनों मामलों में हुकूमत की राय का इंतजार कर रही है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन जराए ये बताते हैं, सोर्सेज ये बताते हैं कि हुकूमत की राय कुछ भी हो, लेकिन उसमें हुकूमत की राय कतई भी ये नहीं है कि इन दोनों इम्तिहानों को रद्द किया जाए। राय अभी जो हुकूमत की बन रही है वो यही है कि इन दोनों इम्तिहानों के नतीजे निकाले जाएं और जहां तक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट में दौड़ करा के उसको मुकम्मल करा दिया जाए। जेई सिविल जल शक्ति का जो प्रोसेस, जेई सिविल जल शक्ति का रिजल्ट निकाला जाए और रिजल्ट निकालकर उस मामले को भी आगे बढ़ाया जाए। यानी हुकूमत ने साफ तौर पर अब यह फैसला किया है कि हुकूमत अब रिक्रूटमेंट को लेकर और ज्यादा इंतजार करने वाली या और ज्यादा ठंडे तरीके से रिक्रूटमेंट को देखने वाली या करने वाली बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने तय कर लिया है कि हम अब रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे और इसे वक्त मुईन से पहले पहले पूरी रिक्रूटमेंट के सिलसिले को मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने सीआईडी विभाग को, उसके अलावा जितनी भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, तमाम एजेंसियों को अलर्ट करके रखा है और उन्हें लिखित रूप में यह बात कही है कि ये जब इम्तिहान होने लगेगा आपने अपनी आंखें और अपने कान दोनों खुले रखने हैं। किसी भी तरफ से कोई भी शिकायत अगर आती है कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ है, कोई बेईमानी हो रही है, कुछ और धांधलेबाजी हो रही है, कोई फांदेबाजी हो रही है, तो फौरन आपने उसका संज्ञान लेना है और उस मामले से छोटी से छोटी शिकायत जो आपके पास आती है उसका संज्ञान लेकर आपने उस मामले में फौरन कार्रवाई करनी है। आप शांत नहीं बैठेंगे, आप खामोशी से तमाशा नहीं देखेंगे, आपके पास जो भी शिकायत आएगी उसका आप संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर उस मामले में आप कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरी तरफ से एक और अच्छी खबर जो स्टूडेंट्स के लिए है, लगभग 5000 के करीब करीब पोस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेफर की हैं। अब ये 5000 पोस्टें अभी तक जैसे मैंने आपको रेफर की है नहीं, बल्कि यूं मैं कहूं कि रेफरल की उस स्टेज पर हैं जहां फाइनेंस की कंट्रेंस बाकी है। फाइनेंस की कंट्रेंस के मिलने के बाद ये 5000 पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो जाएंगी। इसमें बेशतर पोस्टें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग की हैं और इसमें कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के, जिन कंपोनेंट्स को ये पोस्टें जिस वक्त ये रेफर की जाएंगी कवर करेंगी। मतलब साफ तौर पर ये कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो रिक्रूटमेंट शुरू करने जा रहा है तो 5000 एडिशनल पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को मिलेंगी, जिसकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसी वक्त शुरू करेगा जिस वक्त जेकेएसएसबी के पास ये तमाम डिटेल्स, जिस वक्त जेकेएसएसबी के पास ये इंडेंट पहुंचता है। इंडेंट के पहुंचने के फौरन बाद जेकेएसएसबी इस पर भी कार्रवाई करना शुरू करेगा।
उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि खबर यह भी आई है कि जो पिटिशनर्स थे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने, वो सुनने में यह आया है, खबर यह है, हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, और क्योंकि अभी मैंने किसी 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश भी की मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला, और ये सुनने में आया है कि उन्होंने कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डीबी में कैविट फाइल की हुई है। तो ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। लेकिन फिलहाल जो इस समय सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि बच्चे जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लगातार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से सरकार के समक्ष गुजारिशें की मैंने, और अलग अलग लोगों ने अपने अपने माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाई, स्टूडेंट्स ने भी किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की, हर आदमी ने अपने अपने लेवल पर बात की, सरकार तक बात पहुंची। एक ये एटीट्यूड जो हम लोगों के अंदर है ये कहने का कि जनाब फलां चीज जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि ये मैंने की, फलां जगह जो है टोल प्लाजा उखड़ गया क्योंकि मैंने उखड़वाया, मैं खड़ा था वहां पर इसलिए उखाड़ दिया गया। तो ये इतना बड़ा अफलातून जो है खुद को समझने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार भी कोशिश करता है लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का बड़ा रोल होता है। जैसे स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशंस लिखी हैं, स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाकर गुहार लगाई है, स्टूडेंट्स ने ट्विटर का इस्तेमाल किया, स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर मुलाकातें की, रिक्वेस्टिंग की उनके साथ, स्टूडेंट्स खुद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में गए, वहां पर खड़े हुए अपनी अर्ज जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को सुनाई। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और इन सारी चीजों का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये कहना पड़ता है कि ये कोई एक सिंगल इंडिविजुअल यानी ये कहे स्ट्रेट लाइन का एफर्ट था तो सरकार ने मान लिया ना, ये सभी लोगों का एफर्ट था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार की भी पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सरकार जम्मू कश्मीर में बता दे इससे पहले कि उस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई रिक्रूटमेंट कराई, उसके ऊपर करप्शन के, धांधलेबाजी के, फांदेबाजी के इल्जाम लगे और उसके बाद उसको स्क्रैप किया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2010 में सिविल सर्विस की सिलेक्शन हुई, मुझे अच्छे से याद है तब क्या हुआ था। 2011 में कुछ सिलेक्शंस हुई, उन पर इल्जामात लगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर से लोग लगाए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब चीजें साफ तौर पर ये बताती हैं कि एक मैकेनिज्म था तब कि जिसमें लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, मेरिट का कत्ल किया जाता था और मेरिट का कत्ल करके सिस्टम के अंदर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग कुछ लोगों के मंजूर नजर हुआ करते थे। इंटरव्यू एक ऐसा सिलसिला हुआ करता था जिस इंटरव्यू में सारी की सारी मैच फिक्सिंग हुआ करती थी। ये तारीख है जम्मू कश्मीर की, इसको झुटलाने की जरूरत नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने जब ये शिकायतें आई कि जेई सिविल जल शक्ति हो, सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हो, इन दोनों इम्तिहानों में गड़बड़ें हुई हैं, इन दोनों इम्तिहानों में चोरियां हुई हैं, तो उन्होंने आप देखा ना ताब देखा, वक्त का इंतजार नहीं किया, टाइम का इंतजार नहीं किया, ज्यादा सोचा नहीं, चीजों को ज्यादा समझा नहीं, बल्कि सीधा यह कहा कि अगर बच्चे आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों में कोई विश्वसनीयता निकलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, उन्होंने साक्ष्य पेश किए, सबूत पेश किए गए, उन सबूतों के पेश करने के फौरन बाद स्क्रैप किया गया रिक्रूटमेंट को, मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई उस मामले की पड़ताल कर रही है और धरपकड़ भी लोगों की हो रही है जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तिहान का सिलसिला शुरू किया और फिर बच्चों ने हंगामा किया और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जो पहले पाकिस्तान और अलगाववाद और आतंकवाद के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेका करते थे, उनको जब लगा कि अब ये फेवरेट जो टॉपिक हमारा था इससे ऊपर इस पर बात नहीं बन रही है, युवा जम्मू में इकट्ठे हैं, सरकार से नाराज हैं, तो वो लोग भी तिरंगा लेकर कचौनी चौक में पहुंचे और एक कैंडल लाइट मार्च का हिस्सा बने और उन लोगों ने कहा कि जनाब हम भी आपके साथ इस मामले में खड़े हैं। नतीजतन सरकार ने दोबारा से जिस वक्त अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान था उस इम्तिहान को टाल दिया और कहा जब तक आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम ये इम्तिहान नहीं कराएंगे। फिर अलग अलग जांच एजेंसियों को लगाया गया कि आप पता कीजिए जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं एप्टेक पर कितनी सच्चाई है उसमें। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने लेवल पर यह बात करी कि अगर बच्चों को किसी एजेंसी की विश्वसनीयता पर, उसकी इंटेग्रिटी पर विश्वास नहीं है तो ऐसी एजेंसी से इम्तिहान कराना अक्लमंदी नहीं होगी। तो उन्होंने उसके बाद यह फैसला लिया कि आइए बात करते हैं, वो अगर टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस को बुला लेते हैं। टीसीएस से बातचीत हुई, खुद एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि टीसीएस को जब हमने कहा तो उन्होंने कहा 600 रुपए में हम आपका पेपर कराएंगे। तो हमने कहा 600 बहुत महंगा है, आप 300 रुपए में अगर कराएंगे तो हम आपसे पेपर करवाने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि टीसीएस को लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात की है, गृह मंत्रालय का जब इस मामले में कोई जवाब आएगा
वो कोई इंटरवेंशन करेंगे, उसके नतीजे में जो कुछ होगा तो कोशिश हमारी ये है कि किसी नई एजेंसी से हम इम्तिहान करवाएं ताकि विश्वसनीयता इस इम्तिहान की बनी रहे। हालांकि आपने कोर्ट से एक चीज देखी होगी कि एप्टेक को लेकर कोर्ट ने कोई ऐसी बात एप्टेक को लेकर कोर्ट ने नहीं कही है जिस बात को लेकर यह कहा जाए कि एप्टेक को कटघरे में कोर्ट ने खड़ा किया है। यह जरूर कोर्ट ने कहा कि एप्टेक के ऊपर ये आरोप हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन फिर कानून की बात की कि कानून साफ तौर पर यह कहता है कि अगर 3 साल आपकी ब्लैक लिस्टिंग को हो चुके हैं तो 3 साल के बाद आप टेंडरिंग के लिए भी एलिजिबल है और टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एलिजिबल है। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ये पेटिशनर हैं, जिस इम्तिहान को लेकर, जिन इम्तिहानों के कॉन्डक्ट को लेकर ये लोग कोर्ट में आए हैं, उन्हीं इम्तिहानों की जब प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, इन लोगों ने इम्तिहान दिए हैं, ये खुद इन इम्तिहानों में क्या कहते हैं, पेटिशनर जो हैं एप्लीकेंट्स हैं, तो इसका मतलब इन्होंने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया है। तो वो भी कोर्ट ने इस और इशारा किया कि अगर आपको सिस्टम के ऊपर विश्वसनीयता नहीं थी, आपको पता था कि एप्टेक बेईमान है, चोर है, तो आपने फिर इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया? आपको इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, और जिस वक्त एप्टेक को ये रिक्रूटमेंट दी गई थी उसी वक्त आपको इस मामले को कोर्ट के सामने चैलेंज करना था। लेकिन उस पर जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जी हमने पहले जेके सब सिलेक्शन बोर्ड को बाकायदा एक मेमोरेंडम दिया, उनको चिट्ठी दी, बताया उनको कि आप अपनी जगह रोके, जब उन्होंने नहीं रोका तो उसके बाद हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब कुल मिलाकर बात ये कि आप लोगों के इम्तिहान ओएमआर बेस्ड शुरू होने वाले हैं, आप इम्तिहानों पर फोकस करिए, और मुझे उम्मीद और तवक्का यह है कि आप इम्तिहानों के ऊपर फोकस करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो मैंने सुना है वो यही जानकारी है कि जहां तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला है, उस मामले में सरकार जो है उस मामले में सरकार ने अभी तक जो विश्वसनीय सूत्रों से खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि सरकार शायद उन दोनों मामलों में अब आपकी दौड़ कराए, उस इम्तिहान को मुकम्मल करे। अब इन्होंने कहा क्लास 4 की पोस्ट कब आएगी, अभी तक मेरे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। नए रिक्रूटमेंट कैलेंडर की बात मागरे जुनैद ने की है। मागरे जुनैद में नए रिक्रूटमेंट कैलेंडर को लेकर एक बार खबर कर चुका हूं, अब देखते हैं सरकार उसको लेकर क्या करती है। जाहिद अफजल ठोकर ओएमआर फिर से, अब आपने ही मांग की ओएमआर की और अब आप ही कह रहे हैं कि ओएमआर फिर से। अच्छा, उसके बाद किससे हक मांगे, कोर्ट भी हमें जेकेएसएसबी की तरह धकेल रही है। अब रखो वहीं, ये पोस्ट सब बकवास है, ये चौकीदार चोर है, तू तो जज से भी आगे निकल गया, हमारा टाइम जाया कर दिया, सिस्टम इज हाउ कैन ही डिफेंड गवर्नमेंट एवरी टाइम, ही सीम्स वेरी। ये जो आप बार बार एक चीज कहते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड करना, कदीर चौहान साहब कह रहे हैं, मेरी समझ से परे है ये बात कि गवर्नमेंट को डिफेंड करना क्या है। आप कह रहे हैं सरकार को डिफेंड करना, जो सरकार कर रही है वो बताना कौन सी गलत बात है। क्या कहें जो सरकार कर रही है, आपकी तरह कहते हैं हर एक चीज के लिए कि जनाब ये भी गड़बड़, वो भी चोरी, ये भी चोरी, साक्ष्य कहां है, सबूत कहां है। आप लोगों के पास अगर सबूत थे तो आप क्राइम ब्रांच के पास क्यों नहीं गए, आप एंटी करप्शन ब्यूरो के पास क्यों नहीं गए, आप अलग अलग एजेंसियों के पास क्यों नहीं गए, साक्ष्य लेकर चले जाना चाहिए था ना इस बार भी। उसके बाद एक ये आमिर राशिद खान है, जेकेएसएसबी स्पोक्स पर्सन, खबर मेरे पास होती है आप तक पहुंचती है, सिर्फ जेकेएसएसबी की नहीं बल्कि हर एक इंस्टीट्यूशन की खबर मेरे पास रहती है। ये 16 साल की पत्रकारिता में मैंने चने नहीं बेचे हैं, 16 साल पत्रकारिता में मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद रिलेशनशिप जब आप बिल्ड करते हैं तो उसके बाद जाकर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आती है, जिस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन भी इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों का भला हो, ताकि आप लोग इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों को नौकरियां मिले और आप लोग आगे बढ़ जाएं। वर्क सुपरवाइजर वाली फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब होगी? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से गुजारिश कि वर्क सुपरवाइजर वाली फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको लेकर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान उन्हें लेना चाहिए। अब एग्जाम का जहां तक आपने कहा, तो मैंने आपको बोला कि 21 तारीख से जो इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं। पानी की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, पानी पीने की जरूरत मुझे लगता है आपको है, आप पानी जरूर पिए। गैंग्लियन बोर्ड इज एनफ फॉर टेस्ट 50,000 आवर्स टेस्ट ऑफ वन कैंडिडेट, ये भी कुछ है। उसके अलावा कोई मुझे बेटर इज ओएमआर एग्जाम, आई हैव पर्सनली फेस्ड डिफरेंट सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद
ये इशू इशफाक है, ये कहते हैं मैंने 4th क्लास का इम्तिहान दिया, रैंक 500 था, बाद में लिस्ट में से बाहर निकल गया। इशू उस वक्त भी मसला जैसे मैंने आपको कहा यही था कि ग्रेजुएशन और 10th को लेकर मामला बना था, इसीलिए मुझे लगता है कि आप उस लिस्ट में फाइनली नहीं आए। उसके अलावा यहां पर कुछ लोग हैं, वाई आर प्रीवियस कल्प्रिट स्कैमर्स, मतलब ये काम सीबीआई का है, स्कैमर्स को ढूंढना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, सीबीआई के पास मामला है, सीबीआई से ये सवाल आपको पूछना चाहिए। ये सवाल मुझे लगता है मुझसे पूछने का मतलब ही नहीं बनता। एप्टेक को क्लीन चिट के 3 साल बाद फिर चोरी करो, मतलब हर एक चीज में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? मुझे बताइए कि आप चाहते ही नहीं है इम्तिहान हो? अगर आप चाहते हैं इम्तिहान हो तो इस प्रोसेस को आपको, ये प्रोसेस शुरू होगा, आपको इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर आपको गलत लगता है सही लगता है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर सर्विसेक्शन बोर्ड इम्तिहान कराने जा रही है। इम्तिहान फिलहाल ओएमआर बेस्ड होंगे, फिलहाल इस इम्तिहान में एप्टेक नहीं होगी, और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और जेई सिविल जल शक्ति दोनों को लेकर मैं आपसे ये कहूंगा कि इन दोनों इम्तिहानों को लेकर खबर फिलहाल यही है कि इन दोनों इम्तिहानों के रिजल्ट निकलेंगे, इन दोनों इम्तिहानों का नतीजा निकलेगा, और हमें पता चलेगा कि कौन से वो नौजवान बच्चे हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, और कौन से वो नौजवान बच्चे हैं जो जल शक्ति विभाग में जाकर वहां पर देश की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, आम नागरिकों की सेवा करने जा। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत आप लोग परेशान रहे हैं। अल्लाह से दुआ यही है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की परेशानियां दूर हो, आप लोगों की नौकरियां लगें। और मुझे खुशी इतनी होती है कि आप लोग इसमें रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी जॉब्स लगती हैं, बहुत खुशी होती है मुझे, इसलिए क्योंकि हमने ये सारा रिक्रूटमेंट का सिलसिला पिछले 16 साल 19 साल में की पत्रकारिता में देखा हुआ है। हम इस रिक्रूटमेंट के सिलसिले से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और हमें मालूम है कि मेरिट क्या चीज है। जहां तक मेरे परिवार का ताल्लुक है, आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगा कि मेरे परिवार से कोई आदमी बचा ही नहीं है अब जो किसी इम्तिहान को देने के लिए एलिजिबल हो, यानी किसी की एलिजिबिलिटी किसी इम्तिहान को देने की नहीं है, और जिसकी एलिजिबिलिटी है भी उसे भी जेकेएसएसबी के या किसी और इंस्टीट्यूशन के किसी इम्तिहान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया था, उसने मेंस क्वालिफाई किया, और उसके बाद जब वो इंटरव्यू में गई, क्योंकि इंटरव्यू का जो 2010 में जो लोग सिविल सर्वेंट वहां पर बोर्ड में बैठे हुए थे, उन्हें याद कराना चाहूंगा, क्योंकि हम उस वक्त किसी बोर्ड मेंबर को अगर जानते होते, कोई सिफारिश करते, तो शायद मेरी सिस्टर भी आज जो है एक सिविल सर्वेंट होती। लेकिन चलिए, वो जहां पर भी है वो अच्छी नौकरी कर रही है। तो उस समय हुआ ये कि उसने पूरी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में कोई रिश्तेदारी ना होने के कारण, कोई जान पहचान वाला ना होने के कारण वो इंटरव्यू के वक्त में जो है बाहर हुई, उसकी सिलेक्शन वहां पर नहीं हुई, तो वहीं पर सारा सिलसिला रुक गया। तो उसके बाद से लेकर आज तक ना तो मेरी फैमिली से किसी को इस रिक्रूटमेंट के सिलसिले में बैठने का या पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए जो आप अपने यहां पकाते रहते हैं, वो पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और कई बार मैंने पीछे जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब वक्त आ चुका है जवाब देने का। बहुत सारे लोगों ने मेरी बड़ी सारी रिश्तेदारियां दाएं बाएं निकाली, और वो रिश्तेदारियां इस चक्कर में निकाल रहे थे भाई कोई रिश्तेदारी निकल आए। तो मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। जितने भी लोग हैं उनके साथ प्योरली प्रोफेशनल रिश्ता है, और मैं अपना काम अच्छे तरीके से जानता हूं, सवाल पूछना जानता हूं, क्या सवाल पूछने क्या सवाल नहीं पूछने हैं। मैं सवाल ढंग तरीके के पूछता हूं, और मुझे पता है कि सवाल किससे कब क्या पूछने हैं, तो वो सवाल मैं पूछता हूं। तो इसलिए मेरी रिश्तेदारियां ढूंढने का काम करना, और फिर अपनी नई नई कहानियां जो गढ़ के लोगों को सुनाना, ये धंधा बंद कीजिए। अपने कैरियर, अपने आने वाले कल पर और अपने फ्यूचर पर फोकस करिए, और फोकस इस बात पर करिए कि आप जम्मू कश्मीर का भविष्य हैं। आपको जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। हम स्टेट के लिए जितना कर सकते थे उतना किया है, इंशाल्लाह जब तक जिंदा है तब तक और करते रहेंगे। पर आप लोगों से गुजारिश ये कि जितनी छोटी उम्र में आप लोग सिविल सर्विस में आएंगे, जितनी छोटी उम्र में आप लोग सरकारी मुलाजमतों में आएंगे, उतना प्रोडक्टिव आप लोग होंगे, उतने फायदेमंद आप जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए होंगे। तो इस मिशन के साथ अपने काम पर लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, और फ्रस्ट्रेशन, परेशान होना ये स्वाभाविक सी बात है, ये जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। मतलब आज जिस समय मैं आपको बात कर रहा हूं, मुझे एक प्रोसेस से गुजरना है, और उस सिलसिले से गुजरते वक्त कोई भी परेशानी हो सकती है, और एंशियस होना उन चीजों को लेकर कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं भी एंशियस हूं चीजों को लेकर, मैं भी एंशियस हूं कि क्या होगा।
तो वो जो एंग्जाइटी, वो जो एंशियसनेस होती है, वो जरूर आपके ऊपर होती है, लेकिन एंग्जाइटी आपको तोड़ के न रख दे, एंग्जाइटी आपको कमजोर न करे, एंग्जाइटी आपको यह न कर दे कि आप मजबूर हो जाए, जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस खत्म हो गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता ना। जिंदगी जीने का नाम है। हर मुश्किल, हर परेशानी जो आपकी आती है, चाहे आपकी सेहत से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके इम्तिहान, चाहे आपकी फ्यूचर से जुड़ी हुई हो, हर परेशानी का हल है कि आप बहादुरी के साथ हर एक चीज का मुकाबला करें। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआएं करते रहें, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, इम्तिहान में पार्टिसिपेट करिए, और जो बच्चे सब इंस्पेक्टर लगेंगे, जेई सिविल जल शक्ति में जो लोग कामयाब होंगे, उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद की अल्लाह करे जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आए, अब आपको कोई और नई कहानी सुनने को ना मिले।